हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात की बात फिर चल निकली। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के साथ बातचीत के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। दोनों जमातों के दरमियान पहला बाज़ाब्ता राब्ता। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब और साहिबजादा हामिद रजा की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की भी शिरकत। दोनों जानिब से मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने पर इत्तफाक। फ़रीक़ैन जल्द मुज़ाकराती कमेटियों के अरकान के नाम मुशावरत से देंगे। बस बहुत हो गया, 9 मई की धूल को अब बिठाएं और आगे बढ़ें। बैरिस्टर गौहर की हुकूमत को पेशकश। चेयरमैन पीटीआई कहते हैं जिम्मेदारों का तयन करके सजा दें। मुज़ाकरात की बात हमारी कमजोरी नहीं, ये पार्लियामान को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है। हम ऐवान से इंसाफ मांगते हैं, हमें दोबारा सड़कों पर आने के लिए मजबूर ना किया जाए। कौमी असम्बली इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, बातचीत के लिए 5 रुकनी कमेटी बनाई है, जहां से जवाब आना है उसका इंतजार है। नौ मई को तमाम रेड लाइंस क्रॉस की गई थी। उम्मीद थी कुछ हल निकल आएगा, लेकिन 24 नवंबर को आपने एक और सानहा कर दिया। जब तक वो नहीं चाहेंगे मुज़ाकरात के लिए कुछ भी नहीं कह सकते। हम बार बार मिसाके मईशत की बात करते रहे, ये नहीं मानते थे। अब मेरे जैसा मुफाहमत पसंद शख्स भी कुछ नहीं कर सकता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भी अपना फैसला सुना दिया। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, 4 रेंजर्स एहलकारों की शहादत का जवाब कौन देगा। हवाई बातें मत करें, जो बंदे मारे गए हैं आप उनके शनाख्ती कार्ड ही दिखा दें। सानहा 26 नवंबर की बुनियाद 8 फरवरी को रखी गई। ज्यादतियों पर एहतजाज न करना इससे ज्यादा जुल्म है। जमहूरी और जिंदा मुआशरों में जुल्म पर एहतजाज किया जाता है। शिबली फराज का सेनेट में धुआंधार खिताब। कहा, पीटीआई को इलेक्शन से पहले मुतादिद मजबूरियों पर लाया गया, हमसे इंतखाबी निशान छीना गया, फिर भी अवाम ने वोट दिया। हालात से नजर आ रहा था इंतखाबात शफाफ नहीं होंगे। जब जमातों को जितवाया गया वो अब माजी का हिस्सा बन चुकी हैं। बानी पीटीआई और फैज हमीद तमाम मामलात में हिस्सादार रहे। ये पार्टनरशिप 9 मई में भी चली और इसके बाद भी। बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फैसला कानून करेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐलान। कहते हैं पीटीआई हुकूमत में बहुत से सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हुआ। शवाहिद सामने आएंगे तो मामला दाएं बाएं भी जा सकते हैं। बानी को इक़्तिदार में लाने वालों में फैज हमीद सर फहरिस्त थे। दोनों की शराकत दारी 2018 के इलेक्शन से पहले हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शाम में फंसे पाकिस्तानियों के लिए फिक्रमंद। शाम से पाकिस्तानियों के इनखला के लिए मुसलसल तीसरे रोज तीसरा इजलास। हुकाम के मामले की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। बताया, शाम से लेबनान के शहर बैरूत पहुंचने वाले पाकिस्तानियों को आज रात चार्टर्ड परवाज के जरिए वापस लाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को शाम से आने वाले पाकिस्तानियों के इस्तकबाल की जिम्मेदारी सौंप दी। शामी हुकूमत का दमिश्क में कर्फ्यू खत्म करने का ऐलान। मौजूल सदर बशारुल असद के वालिद हाफिज अल असद की कब्र को नजर आतिश कर दिया गया। शामी हस्बे इख्तलाफ के रहनुमा अबू मोहम्मद अल जोलानी का कैदियों पर तशद्दुद करने वालों को माफ न करने का ऐलान। कहते हैं लोग थक चुके हैं, शाम एक और जंग के लिए तैयार नहीं। किसी को शाम की सूरत हाल पर फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। तशवीश का बायस ईरानी मिलिशिया, हिजबुल्लाह और शामी हुकूमत थी जिन्होंने कत्लेआम किया।